मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इस काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। दोस्तों, आज भारत को इजराइल से और फ्रांस से सीखने की ज़रूरत है। आज जो इजराइल में जो हमास के आतंकवादियों के द्वारा जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक दृश्य है। पहले इसी प्रकार से फ्रांस जला, आज इजराइल जल रहा है और एक दिन आने वाले वक्त में भारत को भी ऐसे ही जलना होगा, क्योंकि भारत में भी 5,000 से भी ज़्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी घुस चुके हैं और एक दिन आने वाले समय में भारत का भी यही हाल होगा जो पहले फ्रांस का हुआ, जो आज इजराइल का हो रहा है। वहाँ की औरतों को, वहाँ की लड़कियों को, जवान लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में कैद करके रखा गया है। उनको छुरी तलवार से काट काट करके टुकड़े पीस बना बना करके उनको मारा गया है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन भारत के साथ भी ये होने वाला है, क्योंकि 5,000 से भी ज़्यादा घुसपैठिए भारत के अंदर आ चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके भारत को फ्रांस और इजराइल से सीख लेनी चाहिए और अपने आगे आने वाली दुर्घटना से बचने के लिए भारतीयों को अभी से जागरूक होना चाहिए। इजराइल के पास अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली है, यानी ऐसा कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता, लेकिन हर साल हमास उसे छिन्न भिन्न कर देती है। हमास के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदने में आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि इजराइल बहुत तकनीक वाला देश है। इजराइल का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम, इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम है। एयर डिफेंस इतना मजबूत है उनका जो आयरन डोम है, ऐसी तकनीक जो हवा में आते दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल को आसमान में ही उड़ा देता है। लेकिन जब हमास ने 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे तो ये सिस्टम पूरी तरह से उन्हें रोक नहीं सका। कुछ रॉकेट जो है इजराइल में गिरे, जिसमें 7,000 से भी ज़्यादा लोग जो है इजराइल में मारे गए। आयरन डोम में एक तरह का मिसाइल सिस्टम है जिसमें ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन दिखता है तुरंत फायर हो जाता है, अपने आप फायर हो जाता है। जैसे ही कोई ड्रोन या इस प्रकार के रॉकेट जब दिखता है तो वो जो मिसाइल है ऑटोमेटिक फायरिंग करती है। इस प्रकार की तकनीक जो है ना इजराइल के पास है, तुरंत फायर हो जाता है। पूरे इजराइल में ये सिस्टम लगाया है कि चारों तरफ इजराइल में जो है ना ये जो है ना लेआउट किया गया है इजराइल की सुरक्षा के लिए। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर। इसके बावजूद हमास के रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल को तबाह कर दिया। तो भारत के पास तो ऐसी तकनीक भी नहीं है जो इजराइल के पास में है। तो भारत को तो और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमास के रॉकेट से पूरे इजराइल को खतरा है। हमास के जो रॉकेट है इस प्रकार के इस तकनीक से उन आतंकवादियों ने बनाए हैं, जिसको इजराइल की जो मिसाइल प्रणाली है वो भी उसको पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है। हमास के पास जिस तरह के रॉकेट्स हैं उनसे पूरे इजराइल को खतरा है। जैसे एक हमास के पास में एक रॉकेट है R160 रॉकेट, जिसकी रेंज है 160 किलोमीटर है। ये पूरे देश में कहीं भी हमला कर सकता है। इसके अलावा M75 जैसे उनके पास में रॉकेट हैं जो 75 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट भी हमास के पास में है। 60 किलोमीटर हथियार ले जा सकते हैं। इसके अलावा 45 किलोग्राम हथियार से जाने वाले 48 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स भी हमास के पास है। सबसे कम दूरी के लिए 17.7 किलोमीटर के लिए भी उनके पास जो है रॉकेट को ले जाने के लिए एक रॉकेट है। ये अपने साथ 9 किलोग्राम हथियार ले जा सकते हैं। जो ये 17.7 किलोमीटर के जो मार करने वाले जो रॉकेट हैं, ये अपने साथ 9 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकते हैं। इतनी तकनीक इजराइल के पास है, लेकिन फिर भी इजराइल अपने आप को और अपने देशवासियों को, अपने नगरवासियों को बचा नहीं सका। जबकि इतना पावरफुल कंट्री हथियारों के मामले में, इतनी मजबूत उनकी टेक्नोलॉजी हथियारों के मामले में, और पूरा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है जो किसी भी देश का नहीं है। सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम, सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया तकनीक वाली मिसाइलें इजराइल के पास हैं। फिर भी इजराइल आतंकवादियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित होता नजर आ रहा है।
और ये आज इजराइल में हो रहा है, पहले फ्रांस में हो रहा था, अभी आने वाले समय में भारत में भी होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा घुसपैठी हैं और वो सब भी यही हथियार बनाने का काम करते हैं। और हमारी सरकारें हैं कि जो उनकी आंखें निकलती हैं और भारत के लोगों को कुछ पता ही नहीं। भारत में इतने लालची लोग बैठे हैं जो रिश्वत दे करके 2000 में उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ बना देते हैं और उनको उनका नागरिक बना देते हैं। और इसके पीछे सबसे खास बात यह है कि 1985 में जो राजीव गांधी ने सेक्शन 6A लगाकर जो आसाम से में जो घुसपैठी आए थे उनको भारत की नागरिकता दी, ये उसका सबसे मेन कारण है। और उसके बाद में 1991 में नरसिंह राव की सरकार थी, तो नरसिंह राव ने वहाँ पे अपनी सरकार जब थी 1991 में, तो उसने वर्शिप ऑफ एक्ट भारत में लागू किया हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के पक्ष में। फिर 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट भी नरसिंह राव सरकार लाई, जो हिंदुओं के खिलाफ था और मुसलमानों के पक्ष में था। फिर नरसिंह राव की सरकार ही 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट लाई, जो पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ था, देश के खिलाफ था। जो आर्मी, डिफेंस और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन भूभाग है वो वक्फ बोर्ड के पास में, और ये कानून भी नरसिंह राव की सरकार 1995 में लाई। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार जो 2012 के अंदर जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट से जो इसको मदरसों को बाहर निकाला, ये भी इसका एक कारण है। तो जितने भी राजीव गांधी के द्वारा बनाए गए कानून हैं या नरसिंह राव की सरकार में जो बनाए गए कानून या मनमोहन सिंह के द्वारा बनाए गए कानून है, इन सब को पूरी तरह से रद्द करना पड़ेगा, अदरवाइज भारत का भी यही हाल होने वाला है। जहाँ जहाँ भी देश में, किसी भी देश में, या भारत हो या किसी भी देश में, जहाँ जहाँ मदरसे हैं वहाँ वहाँ अशांति है, क्योंकि मदरसों के अंदर यही सब चीज़ पढ़ाई जाती है। मदरसों के अंदर यही सब तकनीक, यही सब भेदभाव करना, एक ऐसी किताब पढ़ाई जाती हैं, ऐसी ऐसी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती है जिससे नफरत पैदा होती है। तो देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन सिलेबस लागू करना होगा, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू करना होगा, वन नेशन वन कानून व्यवस्था लागू करनी होगी, वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड लागू करना होगा। अदरवाइज इस भारत के अंदर भी वही होगा जो आज इजराइल में हो रहा है या थोड़े दिन पहले फ्रांस में हो रहा था। पहले फ्रांस जला धू धू करके अब इजराइल जल रहा है, और अभी तीसरा नंबर भारत का ही है, क्योंकि भारत के एक तरफ जो दुश्मन देश है वो पाकिस्तान है, एक तरफ दुश्मन देश है वो चाइना है, और दोनों के दोनों आतंकवादी तैयार करके, ट्रेनिंग दे वो भारत में भेजते हैं, भारत में सप्लाई करते हैं आतंकवादियों की। तो वो आतंकवादी, इधर से कुछ आतंकवादी पड़ रहे हैं, उधर से बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते से ये घुसपैठ, ये जो रोहिंग्या जो आ रहे हैं, ये भी आतंकवादी हैं। और इतना होने के बाद में ये युद्ध हो रहा है इजराइल में हमास की सेना के साथ, हमास के आतंकवादियों के साथ में, और उनके पक्ष में यहाँ पे वो जुलूस निकाला जा रहा है उनके पक्ष में। भारत के अंदर एक रैली निकाली जा रही है भारत के अंदर, वो हमास के आतंकवादियों के पक्ष में निकाली जा रही है। जो हमास के आतंकवादी जहाँ इजरायली यहूदियों की जो बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को नंगा करके घुमाते हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका गला काट करके मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पिंजरे में बंद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को चाकू से काट रहे हैं जैसे कोई मुर्गा काट रहा हो। उनके पक्ष में यहाँ के जो लोग हैं वो रैलियाँ निकाल रहे हैं हमास के आतंकवादियों के खिलाफ के पक्ष में। तो ऐसे जो हमास के आतंकवादियों के पक्ष में जो रैलियाँ निकाल रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार को NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए, UAPA लगाना चाहिए, और गैंगस्टर एक्ट जैसे एक्ट लगा करके इनको सबको जो है ना अरेस्ट करना चाहिए, और इनके ऊपर जो है ना देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और इन सबको अंदर डाल के फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अत्याचार हो रहा है इजराइल के अंदर और पक्ष हो रहा है भारत के अंदर। तो जो भारत के अंदर जो इस प्रकार के जो लोग, इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो हमास के आतंकवादियों का पक्ष लेकर रैलियां निकाल रहे हैं, वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। आप अगर किसी आतंकवादी का पक्ष लेकर के आतंकवादी के पक्ष में रैलियां निकालते हैं तो आप भी आतंकवादी हैं, आपकी मानसिकता भी आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो भी आतंकवादी की श्रेणी में आता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को NSA, UAPA लगा करके, गैंगस्टर एक्ट लगा कर इनको अंदर करना चाहिए, और 1 साल के अंदर इनका फैसला आना चाहिए, और 1 साल के अंदर अंदर इनको फांसी की सजा होना चाहिए जो दोषी पाया जाता है। और देश के अंदर सबसे ज़रूरी है
सिटीजनशिप कोड, पूरे देश में एक सिटीजनशिप कोड लागू होना चाहिए जो देश के खिलाफ इस प्रकार के काम करता है, देशद्रोही काम करता है या देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए काम करता है, देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम करता है, जो दूसरे देश की भाषा बोलता है, जो दूसरे देश की संस्कृति अपनाता है, उस व्यक्ति की नागरिकता भारत से खत्म होनी चाहिए। इस प्रकार के कानून होना चाहिए। जो देश का नहीं उसके लिए देश की नागरिकता नहीं, ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक कानून होना चाहिए देश की सरकारें। लेकिन देश की सरकारें की उनकी आंखें नहीं खुलती, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस देश में भी ऐसे नेता हैं कि जो अंग्रेज काम कर रहे थे वही काम आज भी वो नेता कर रहे हैं। अंग्रेजों की नीतियों पे, अंग्रेजों की विचारधारा पे आज भी चल रहे हैं। आज के जो नेता बैठे हुए हैं वो देखने में हम जैसे लगते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसे देखने में लगते हैं, हमारा जैसा खाना खाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है वो रॉबर्ट क्लाइव की है। अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, उसकी आत्मा आज के नेताओं में घुसी हुई है, जो आज उसी नीति पर काम करते हैं। वही कानून बने हुए हैं जो अंग्रेजों के समय में बने हुए थे, वही शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों के समय में बनी हुई थी, वही शासन पद्धति है, कुछ भी नहीं बदला है। तो ये सब चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। भारत की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और भारत की जनता को जागरूक होकर के एक सुर में इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन करना होगा। एक नेशन एक पिनल कोड होना चाहिए, एक नेशन एक एजुकेशन कोड होना चाहिए, एक नेशन एक इलेक्शन कोड होना चाहिए, एक नेशन एक पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, एक नेशन एक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए और एक नेशन एक सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। तब जाकर के भारत में कुछ सुधार आएगा। लेकिन नेता हैं जो चाहते ही नहीं, क्योंकि इनको चाहिए वोट बैंक, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति। इनको देश से, समाज से, देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश से आए, चाहे म्यांमार से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे ढाका से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, वो कहीं से भी आए, वो आकर के सिर्फ इनको वोट दे दे, ये आधार कार्ड भी बनवा देंगे, ये वोटर कार्ड भी बनवा देंगे, ये पैन कार्ड भी बनवा देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा देंगे, ये इनको गरीब योजनाओं के तहत मकान भी दे देंगे, राशन भी दे देंगे, बिजली पानी सब फ्री दे देंगे, क्योंकि इनको चाहिए वोट। जब ये वोट देंगे और फिर वोट लेते टाइम इनको पैसा देंगे, दारू देंगे, कपड़ा देंगे, साड़ी देंगे, सूट देंगे, लैपटॉप देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन इनको वोट चाहिए। कि इनको वोट दे दो, कुछ भी कर लो, कोई भी आके देश का नागरिक बन सकता है। एक भारत में ऐसी चूतियापंथी है जो किसी भी देश के अंदर नहीं है। कोई भी आदमी, किसी भी दुश्मन देश का कोई भी नागरिक आके भारत में आसानी से नागरिकता ले सकता है। भारत के देशों में आप जाओगे तो नागरिकता लेने में आपको 10 सालें लग जाती हैं, 10-20 सालें लग जाती हैं, इतना प्रोसीजर है। लेकिन भारत में कोई प्रोसीजर नहीं है। पहले तो बॉर्डर पार करते हैं, 2-4 हज़ार रुपये दे के बॉर्डर पार करके आ जाते हैं, फिर 2-4 हज़ार रुपये दे के किराए पर मकान ले लेते हैं, फिर 2-4 हज़ार दे के आधार कार्ड बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, पैन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर जो दलाल बैठो ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर अपने बच्चों को ले आते हैं धीरे धीरे, फिर उनको स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई भी करवा देते हैं, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री में राशन भी ले लेते हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री में मकान भी ले लेते हैं और यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। और यहाँ के नागरिक बन के इसी देश को खोखला करने का काम करते हैं, इसी देश के प्रति साजिश रचने का और इसी देश को जलाने का काम शुरू कर देते हैं। तो भारतवासियों को इजराइल और फ्रांस से सीखने की बहुत ज़रूरत है। जब इजराइल जैसा इतना मजबूत देश, जिसकी इतनी हथियारों की, इतना अत्याधुनिक हथियार है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की उनकी, इतनी मजबूत उनकी आर्मी है, जब वो देश हमास के आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर सकता तो भारत कैसे कर सकता है? क्योंकि भारत के पास इतना अच्छी तकनीक के हथियार नहीं है, इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं जितना इजराइल के पास में है। लेकिन फिर भी इजराइल से जम करके लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, और अब इजराइल ने उनका मुकाबला भी किया है, उनको धक्के मार के बाहर भी निकाल रहा है। आखिर क्योंकि उनकी आर्मी बहुत मजबूत है, उनके इजराइल के कानून बहुत मजबूत हैं। तो ये सब चीज़ करने के लिए भारत में सारे के सारे कानून बनाने पड़ेंगे। जो घुसपैठ करता है, जो धर्मांतरण करता है, धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जो घुसपैठ करता है, घुसपैठ के खिलाफ सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जो इस प्रकार के देशद्रोह के काम करते हैं उसको देशद्रोही घोषित करके देशद्रोह का उसको ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और उसको 1 साल के अंदर उसका फैसला होना चाहिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसकी नागरिकता साथ खत्म होनी चाहिए। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी, जब तक भारत तीसरे नंबर पे है। पहले फ्रांस जला, अब इजराइल जल रहा, तीसरे नंबर पे भारत है। भारत भी जलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आने वाले 5 साल 10 साल में भारत भी इसी प्रकार से जलेगा जैसे फ्रांस जला था, जैसे आज इजराइल जल रहा है। तो तीसरे नंबर पर भारत जलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके भारतीयों को, भारत की सरकार को, भारत की शासन व्यवस्था को, भारत की कानून व्यवस्था को
भारत की शासन व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारियों को सबको मैं अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अलर्ट हो जाएं और आने वाली किसी भी दुर्घटना से, अनहोनी से बचने के लिए आज से तैयारी शुरू करें। क्योंकि ये लोग दिन प्रतिदिन तैयारी में रहते हैं, 24 घंटे तैयारी में रहते हैं, लेकिन बाकी जो हम लोग हैं वो कभी तैयार नहीं हैं। ये लोग हमेशा 24 घंटे तैयारी में रहते हैं। जब भी गृह युद्ध होगा भारत के अंदर, भारत को बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि अंदर गृह युद्ध होगा और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और भारत जैसे लोग, नहीं सॉरी, पाकिस्तान और चाइना जैसे आर्मी बॉर्डर पर लड़ेंगी, और अंदर के जो दुश्मन हैं वो अंदर गृह युद्ध करके लड़ेंगे, और उसमें अमेरिका जैसे देश भी सहयोग करेंगे। और भारत का इतना बुरा हाल होगा कि भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे, भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। तो भारत की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। भारत की सरकारों को कोई लेना देना, नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो लग रहा है कि बस लूट रहे हैं, वो पैसे दे करके वोट ले रहे हैं, जीते लूटे जा रहे हैं, लेकिन उनका भी नंबर आएगा। जो आज वोट लेकर के जीत के जो सत्ता में बैठ के जो लूट मचा रहे हैं भारत में, टैक्स के रूप में जो पैसा आता है भारतीयों को, उसको लूट कर करके जो मजबूत हो रहे हैं, जो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, उनका भी नंबर, वो खड्डा अपने लिए भी खोद रहे हैं। तो जब भारत के आम नागरिक जब फंसेंगे, मरेंगे, उस खड्डे में गिरेंगे, तो ये नेता भी गिरेंगे। इनको अभी इस चीज़ का होश नहीं है, क्योंकि ये आतंकवादी, ये आतंक जो इस प्रकार के जो लोग हैं, हमास के जैसे आतंकवादी, इस प्रकार के जो लोग हैं, वो जब इस प्रकार का जब कुकृत्य करेंगे भारत के अंदर, वो ये नहीं देखेंगे ये नेता है कि इसने हमारे को राशन कार्ड बनवाया था, वोटर कार्ड बनाया था, इसने हमको फ्री में घर दिया था, फ्री में रहा, कुछ नहीं देखेंगे। वो एक तरफ से सफाया करते हुए चले जाएंगे। उस दिन नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को पता चलेगा कि हम किन सांपों को दूध पिला रहे थे। तो जितना जल्दी हो सके फ्रांस और इजराइल से सीख करके भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। जो भी इस प्रकार का घुसपैठिया मिलता है, अवैध घुसपैठ करता है, तुरंत पकड़ो, तुरंत जेल में डाल दो उसको। जो भी धर्मांतरण करता हुआ पकड़ा जाता है, तुरंत पकड़ो, तुरंत जेल में डाल दो। और इन सब पे NSA UAP एक्ट लगा के इस तहत देशद्रोह का मुकदमा चला के इसको अंदर डालना चाहिए, ताकि कोई ऐसी हिमायत ना करे। और जितना जल्दी हो सके देश से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, ये जितनी भी अंग्रेजियत है, सारी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करके भारतीय सिस्टम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनाया जाए। और कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए, राजीव गांधी के द्वारा बनाए गए 1985 और 86 के कानूनों को रद्द किया जाए। नरसिंह राव के द्वारा बनाए गए 1991, 1992, 1995 के तीनों एक्टों को, कानूनों को ख़त्म किया जाए। और मनमोहन सिंह के द्वारा बनाए गए 2012 के एक्ट को जो है खारिज किया जाए और नए कानून भारत में बनाए जाए। और पुरानी कानून सिस्टम को पूरा बिल्कुल एक सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए और नया कानून व्यवस्था सिस्टम बनाना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।